हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शाही डॉक्टर के जाने के बाद महाराज येरुक के पास आते हैं। वो खाने की टेबल पर बैठे हुए येरुक का इंतजार करते हैं। जियो नींद से जागता है। महाराज पूछते हैं, क्या तुमने अच्छी नींद ली? जियो, महामहिम, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपके सामने इस हालत में बैठा हुआ था। महाराज येरुक को खाना खाने के लिए अपने पास बुलाते हैं। तुम्हें खाना खाना चाहिए, आगे बढ़ो। येरुक काफी डरा हुआ और हिचकिचाता है। यह शाही परिवार के लोगों को ही महाराज के साथ एक ही टेबल पर खाने की इजाजत है। मेरे लिए उन लोगों के खाने के समय एक दूरी पर खड़े रहने की इजाजत थी, और मैं इतनी ऊंची पद पर नहीं हूँ कि उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकूं। वो कहता है, मैं आपके सामने खाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? महाराज कहते हैं, तुम तो काफी जिद्दी इंसान हो, है ना? क्या आपका मुंह खुलाने के लिए मुझे हर एक निवाला खुद खिलाना होगा? नहीं नहीं, येरुक चम्मच उठाकर खाने की कोशिश करता है कि उसे महाराज के बगल में महारानी बैठी हुई दिखती है। महारानी उसकी ओर मुड़कर उसे देखने लगी। आह, लेकिन येरुक के कांपते हुए हाथ से चम्मच गिर गई और वह घबराते हुए चेयर से नीचे गिर गया। येरुक कांपते हुए, महारानी शियोल्स यंग, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने हिम्मत की। आह। महाराज जल्दी से उठकर येरुक को उठाते हैं। उसे गहरी सांसें लेने को बोला, पर येरुक कांपते हुए रोने लगता है। महाराज अपने हाथों से उसकी आंखें ढक लेते हैं और उसे कम डाउन करने लगते हैं। येरुक कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। महाराज उसके बाल पकड़ते हुए, इधर देखो येरुक, मेरी आंखों में देखो, नजरें मत हटाओ। वो गुस्से में, क्या अभी भी तुम्हारे पास मेरे सामने होने के बाद में भी किसी और के बारे में सोचने का समय है? अब मैं हाल के कुछ दिनों में आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा रख रहा हूँ। वो अपनी बातों में फंसाकर येरुक को शांत कर देते हैं और उसे अपनी गोद में बिठाकर खुद खाना खिलाने लगा। खाओ। येरुक हिचकिचाते हुए, मैं इसे खुद खा लूंगा। महाराज येरुक का जबरदस्ती मुंह खोलकर खाना खिलाने लगते हैं। येरुक खांसने लगा। महाराज, तुम्हारा मुंह हमेशा से ही मेरे दिए हुए खाने को खाने के लिए उत्सुक रहता था, तो अब तुम इसे क्यों नहीं खाते? जियो, क्या मैं महारानी का ताबूक खोलकर तुम्हें उनके पास सुला दूं, या उनकी कब्र खोदकर उसे यहाँ अपने बगल में बिठा दे? येरुक कुछ नहीं कहता। क्या इससे आपको अपना खाना खाने में मदद मिलेगी? सब बोलते हुए उसके मुंह में चम्मच डालता है। उसके बारे में सोचने से ही आपकी भूख बढ़ जाती है। क्या आपने उसकी जगह जीने का सोच लिया? महाराज प्लीज उनके बारे में इस तरह बात न करें। महाराज, महारानी ही एक सच्ची पत्नी है जिसका नाम शाही परिवार में आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। मुझे पता है कि ऐसा बोलना मेरी रेखा के बाहर है और आपको ये बात गलत लग सकती है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कम से कम उनके पद का ध्यान रखें। महाराज येरुक के बाल पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम अभी भी उसे भुला नहीं पाए हो? वो कांपते हुए, नहीं महाराज, नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं महारानी से प्यार नहीं करता था। मैं उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता था। मेरी जिंदगी तो लगभग खत्म हो ही चुकी है। मैं बस अपनी गलती कबूल करना चाहता था और अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। अब कुछ नहीं बदलेगा, चाहे मैं कितना भी सच कह दूं। महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। महाराज को ऐसे हंसते देख येरुक ब्लश करने लगता है और वो येरुक को घूरने लगे। मुझे पता है येरुक चौंक जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जियो, तुमने तो अभी बोलकर येरुक के हाथ को चूमने लगा। हमेशा से तुम मुझे पसंद करते आ रहे हो ना? वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। शाम के टाइम महाराज येरुक को एक बक्सा खोलने को कहते हैं। येरुक ने बक्सा खोला। उसमें उसके कपड़े थे। वो घबराते हुए, यह क्या है? येरुक, तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें सही से कपड़े पहनने होंगे। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करें।
कपड़े बदल लो। यरक अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता है। इसे इतनी अच्छी तरह से धोया गया है कि खून का कोई भी निशान नहीं बचा। यरक, लेकिन मैं इस वर्दी को नहीं भूल सकता। इस वर्दी को पहने हुए मैंने महारानी को नुकसान पहुंचाया था, और न ही वो तलवार। वो महाराज की ओर घबराते हुए देखता है। मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ? महाराज डरावनी सी स्मेल के साथ उसके कपड़े उतारने लगे। हीरोक, तुमने मुझे झूठ बोला। का झूठ सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा था। मैं सब समझ गया था। फिर भी मैंने तुम्हें कबूल करने के लिए कई मौके दिए। सच कहेंगे, लेकिन तुम अपने झूठ पर अड़े रहे। मुझे सच नहीं बताया। मानता हूँ इससे मुझे थोड़ा दुख हुआ, तो मैंने भी एक झूठ बोला। क्या इस बीच तुमने अच्छी तरह से सोचा समझा? महाराज हीरोक को अपनी बात में फंसाकर उसे तैयार कर देते हैं। बाकी की स्टोरी के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।